दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जहां एक तरफ 27 दिन पुराना सीज फायर था, वहीं अब बारूद की गंध फिर से हवा में घुल चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, आज उसी जगह पर गोलियों और मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान दोनों आमने सामने हैं और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि झड़प हुई है, सवाल यह है कि क्या अब जंग तय है। 27 दिन पहले दुनिया ने राहत की सांस ली थी, जब अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए एक अस्थायी सीज फायर हुआ। हालात बेहद खराब थे। खाड़ी क्षेत्र में लगातार टकराव, ड्रोन हमले, तेल टैंकरों पर खतरा। लेकिन इस सीज फायर ने उम्मीद दी थी कि शायद तनाव कम होगा, पर यह उम्मीद ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अब समझिए असली खेल। अमेरिका ने एक मिशन शुरू किया, नाम दिया गया प्रोजेक्ट हॉर्मुज फ्रीडम। इसका मकसद क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग को सुरक्षित रखना, तेल टैंकरों की आवाजाही को प्रोटेक्ट करना, ईरान के प्रभाव को सीमित करना। लेकिन ईरान इसे अलग नजर से देखता है। उसके लिए ये सिर्फ सुरक्षा मिशन नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं के पास सैन्य ताकत का प्रदर्शन है। और यहीं से टकराव की असली शुरुआत हुई। सूत्रों के मुताबिक हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी युद्धपोतों की मूवमेंट तेज हुई। ईरान ने इसे उकसावे की कार्रवाई बताया। फिर क्या था? ईरान की नौसेना एक्टिव हुई, चेतावनी जारी की गई और फिर आमना सामना। कुछ ही देर में चेतावनी फायर, ड्रोन निगरानी, मिसाइल सिस्टम एक्टिवेशन। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि एक छोटी सी गलती बड़े युद्ध में बदल सकती थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी टेंशन क्यों? तो समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जलमार्ग नहीं है, ये दुनिया का सबसे अहम तेल रूट है। रोजाना लाखों बैरल तेल यहाँ से गुजरता है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी है। अगर यहाँ जंग होती है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। ईरान ने साफ कहा है वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा, किसी भी बाहरी सैन्य दबाव का जवाब देगा। ईरान के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान की स्ट्रेटजी साफ है, क्षेत्रीय नियंत्रण बनाए रखना, अपनी ताकत दिखाना और अमेरिका को संदेश देना। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी अपना रुख सख्त किया है। नौसेना की मौजूदगी बढ़ाई गई, सहयोगी देशों को अलर्ट किया गया और साफ कहा, हम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग की सुरक्षा करेंगे, किसी भी कीमत पर। अमेरिका इसे सिर्फ एक मिशन नहीं, बल्कि अपनी वैश्विक जिम्मेदारी मानता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? विशेषज्ञ क्या कहते हैं? अगर सीधी लड़ाई शुरू हुई तो इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं, तेल संकट गहराएगा, वैश्विक बाजार गिर सकते हैं। लेकिन अभी भी दोनों देश सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं, क्योंकि कीमत बहुत बड़ी होगी। इस टकराव के बाद यूरोप चिंतित, एशियाई बाजार अलर्ट, संयुक्त राष्ट्र सक्रिय। दुनिया के कई देशों ने अपील की है संयम बरतने की, बातचीत करने के लिए, तनाव कम करने के लिए, क्योंकि अगर हालात बिगड़े तो असर हर देश पर पड़ेगा। भारत जैसे देश के लिए ये स्थिति बेहद अहम है। भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी से लेता है। अगर सप्लाई रुकी तो महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। इसीलिए भारत भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? 3 संभावनाएं हैं। तनाव बढ़ेगा, छोटी झड़प बड़े युद्ध में बदल सकती है, कूटनीति काम करेगी, दोनों देश बातचीत से हल निकाल सकते हैं, सीमित टकराव जारी रहेगा, सीधा युद्ध नहीं लेकिन तनाव बना रहेगा। हॉर्मुज की लहरें आज शांत नहीं है, उनमें छिपा है एक संभावित तूफान जो सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। अब नजरें टिकी हैं ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स पर कि क्या ये तनाव जंग में बदलेगा या फिर एक बार फिर दुनिया राहत की सांस ले पाएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।